तो करते हैं बच्चों पाठ संख्या 17 और पाठ संख्या 17 का नाम है कहानी लेखन। बच्चों, कहानियाँ हम बचपन से सुनते सुनाते आ रहे हैं। कहानी सुनने में सभी को आनंद आता है, मज़ा आता है ना कहानी सुनने में। चलिए, इसी के साथ साथ हमारी कल्पना शक्ति और भाषा विकसित होती है, हमारी सोच विकसित होती है, हमारे बोलने का तरीका विकसित होता है। कहानी सुनना और लिखना भी अपने आप में एक कला है। कहानी लिखने से पहले जिस विषय पर कहानी लिखनी है उसकी एक रूपरेखा अपने मन में बना लेनी चाहिए, फिर उसे लिखनी चाहिए। लिखते समय जहाँ तक संभव हो वाक्य छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। कहानी में रोचक घटनाओं का समावेश होना चाहिए ताकि आपकी कहानी पढ़ने वाला और सुनने वाला उसे रुचिपूर्ण ढंग से सुनता व पढ़ता रहे। धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वाभाविक किंतु प्रभावशाली ढंग से उसका अंत करना चाहिए। दी गई कहानियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम कहानी, और हमारी कहानी का नाम है सन्यासी का गाना। सम्राट अकबर हमेशा अपने साम्राज्य के विषय में सोचते रहते थे। एक बार एक बूढ़ा सन्यासी उनके महल के पास एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और गाना गाने लगा। सिपाहियों ने उसे वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सन्यासी टस से मस नहीं हुआ। हारकर सैनिकों ने इसकी खबर बादशाह अकबर को दी। बादशाह अकबर वहां आए और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से सन्यासी से पूछा, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह कोई यात्रियों के रुकने व गाना गाने का स्थान नहीं है, यह मेरा महल है। सन्यासी ने अकबर की ओर देखा और कहा, क्या यह तुम्हारा महल है? हाँ जी बिल्कुल, यह मेरा महल है। यह स्थान, यह किला, यह बगीचा मेरा ही है। बादशाह बड़े ही क्रोध में लग रहे थे। ओह, तुमसे पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने पूछा। जी, पहले मेरे दादाजी का, फिर मेरे पिताजी का और अब मेरा है, और मेरे बाद मेरे बच्चे पोते और उनके बच्चे यहाँ पर रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि एक जाता है और दूसरा आता है। क्या यह यात्रियों के ठहरने का स्थान नहीं है? यह संपूर्ण संसार यात्रियों के रुकने का स्थान है। फिर मूर्खों की तरह क्यों कहते रहते हो कि यह तुम्हारा है और यह मेरा? हाँ, यह सही है, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। इस प्रकार अकबर ने जीवन की सच्चाई को महसूस करते हुए उस सन्यासी से कहा। अंत में उस सन्यासी ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी उतार दी और खड़ा होकर बीरबल मुस्कुराने लगा। कहानी से शिक्षा बच्चों हमें यह मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार छोड़कर जाना है। हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए हमें सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी का रचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बूढ़ा सन्यासी पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाने लगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गाना गाने लगा। बादशाह ने आकर बड़ी विनम्रता से सन्यासी से पूछा कि अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। सन्यासी ने अकबर की ओर देखा और कहा, क्या यह तुम्हारा महल है? यह संपूर्ण संसार एक क्या है बच्चों? यह संपूर्ण संसार एक सराय है। सन्यासी के वेश में बीरबल खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम दूसरी कहानी, और हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल। एक बार एक राजा था। वह बहुत दयालु था और सबकी सहायता करता था। वह अपनी प्रजा की हमेशा सहायता करता था, जिसके कारण उसकी सारी प्रजा उससे खुश रहती थी। यद्यपि वे कठिन परिश्रम करने से जी चुराते थे। राजा उन्हें क्रियाशील व मेहनती बनाना चाहता था, जबकि वे अपना सारा समय गप्पे मारने में नष्ट करते थे। इसलिए राजा बहुत दुखी था। उसने इस बारे में अपने मंत्री से बात की और उससे इसका उपाय खोजने को कहा। मंत्री ने राजा को आश्वासन दिया
कि वह उसकी प्रजा की आदतें बदलने का प्रयास करेगा। अगले दिन सुबह लोगों ने गांव की मुख्य सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए देखे। इससे सारी सड़क का रास्ता बंद हो गया था। बैलगाड़ी व घोड़ा गाड़ी वालों ने अपना रास्ता बदल लिया। यहाँ तक कि पैदल यात्रियों को भी रास्ते में कठिनाई हो रही थी, लेकिन किसी ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। एक दिन एक लोहार उस रास्ते से जा रहा था। वह बहुत मेहनती व अच्छा व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों की सहायता करने की कोशिश करता था। रास्ते के बीच में भारी पत्थर देखकर उसने सोचा, पत्थर से सड़क का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, इससे सभी को परेशानी हो रही होगी, इसे हटा देना चाहिए ताकि रास्ता साफ हो जाए। उसने राह चलते राहगीरों से मदद मांगी ताकि उस पत्थर को एक और हटाया जा सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में उसने पत्थर को स्वयं हटाने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे पत्थर को एक और हटाया। जैसे ही उसने पत्थर को हटाया, उसने पत्थर के नीचे एक बैग देखा। लोहार ने बैग को उठाकर जैसे ही उसको खोला, वह आश्चर्यचकित हो गया। यह बैग सोने के सिक्कों से भरा था। सिक्कों के बीच में एक कागज का टुकड़ा था। बहुत से लोग उसके चारों ओर एकत्रित हो गए थे। उसने कागज को खोला और पढ़ने लगा, यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जिसने दूसरों के लिए दर्द सहा। कागज के टुकड़े को पढ़कर सभी लोग शर्मिंदा थे और अपनी मूर्खता पर बहाने बनाने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किए गए परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। चलिए करते हैं इस कहानी का रचनात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए व यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भी भरना है। राजा की प्रजा बहुत खुश थी क्योंकि वह बहुत दयालु था। राजा अपनी प्रजा को क्रियाशील व मेहनती बनाना चाहता था, जबकि प्रजा हर समय गप्पे लड़ाती थी। पैदल यात्रियों को सड़क पर चलने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि एक भारी पत्थर सड़क के बीच में पड़ा था। गरीब लोहार ने लोगों से पत्थर को एक और हटाने के लिए मदद मांगी। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।